बाबा ने आकर के हम सब बच्चों को सारे सृष्टि चक्र का ज्ञान, स्वयं का ज्ञान, घर की पहचान, समय की पहचान, खुद की पहचान सब सामने हमारे रख दी। और एक गीत बना हुआ है, धरती को आकाश पुकारे, आजा आजा प्रेम दुआरे, आना ही होगा इस दुनिया को छोड़ के सारे, पुराने बंधन तोड़ के सारे, आना ही होगा। ये समय की पुकार है। बाबा ने हमको बताया, जैसे एक छोटे बच्चे को साधारण चीज छुड़वा करके उसे बढ़िया चीज दी जाती है, बच्चा उसको तुरंत एक्सेप्ट कर लेता है। तो बाबा ने कहा, बच्चे ये दुनिया, ये महफिल, ये संसार तुम्हारे रहने लायक है ही नहीं। ये तो कांटों का जंगल है, दुख धाम है। नो पर्सन, नथिंग इज ट्रस्टवर्दी। क्या करोगे बच्चे? मैं तुम्हारे लिए फूलों का बगीचा, सुखधाम, नई दुनिया, स्वर्ग लाया हूं। जागो जागो, समय पहचानो। भारत में भगवान है। भगवान बाबा कहते हैं, बच्चे मैं तेरे लिए आया हूं, ब्रह्मलोक शिला से जोड़ करके। बच्चे क्या मेरी नहीं सुनोगे? तुम्हारे खातिर आया हूं, तुम्हें माया जीत, प्रकृति जीत, विश्व जीत बनाने के लिए, कर्म इंद्रिय जीत बनाने के लिए। तो बाबा ने पहचान दी कि बच्चे ये सबसे बड़ा दुश्मन ये तुम्हारे 5 विकार है। जब शुरू में मैं ज्ञान में आया तो मैं बैठ करके बहुत गहराई से सोचता था, मेरा दुश्मन संसार में कौन है? कोई व्यक्ति नहीं है, कोई भी नहीं है, इवन कोबरा सांप भी नहीं है। मेरे दुश्मन ये 5 विकार है, 5 विकार है, 5 विकार है। इतिहास साक्षी है। अभी भी देखिए, यूक्रेन में युद्ध हुआ, एक व्यक्ति वीडियो बना रहा था, साथ में एटम बम गिरा और ही वाज सेव्ड। और एक व्यक्ति हमारे ही ज्ञान में चलता था, अपना खाना पीने और वो एटम बम की चपेट में आ गया। कौन रक्षक है? मनुष्य आत्मा के कर्म। जीव आत्मा अपना मित्र, अपना शत्रु है। तो बाबा ने बताया, बच्चे चलो कोई बात नहीं, भूले अनभूले, जाने अनजाने में तुमसे पाप हो गए, कोई बात नहीं। तो बाबा ने कितना सहज मार्ग बताया। किसको याद करूं? मैं तुम्हारा प्यारा बाप हूं, मीठा बाप हूं, मैं ही बाप हूं। बाकी तो संसार में तुम्हें जन्म जन्म अनेक पिताएं मिले हैं। मैं तुम्हारा सुख का सागर, प्रेम का सागर बाप हूं। तो बाप ने अपने बच्चों को कितना सहज मार्ग बताया। बच्चे भले कहीं भी हो, धरती पर हो, आसमान में हो, कहीं भी हो, बच्चे प्यार से बाबा को याद करो। बाबा बार बार कहते हैं, बच्चे तुम जागो, पहचानो, मैं तुम्हारा बाप हूं, दुख हरता, सुख करता, सदा तुम्हारे लिए सुख का रास्ता बताने के लिए तैयार खड़ा हूं। और देखो आते कितने साधारण तन में। मैंने खुद देखा है, मैं चश्मेदीद साक्षी हूं। उस समय पर यज्ञ की ये हालत थी, जो गर्म पतीले उतारने के लिए कपड़े भी नहीं थे। तो बाबा कहते थे, बच्चे बाबा तो घर में बैठा है, इन बच्चों को सेवा पे जाना, इनको अच्छी चीजें दे दो, ये मिनिस्टर से मिलने जाएंगे, युग से जाएंगे, बाबा तो घर में बैठा है। कपड़े धोने वाली बहन जब धो करके सूखे निकालते तो वो एक देखती थी भी कहीं ये फटा हुआ तो नहीं है। बाबा को उसने देखा कपड़े, बच्चे कोई बात नहीं, बाबा तो घर में बैठा है ना, इनको टाँका लगा के। और कहाँ शंकराचार्य और वो चांदी के महल पर, चांदी के तख्त पर बैठते हैं और छत्र, चाहे वो कमरे के अंदर हो, एक छतरी लेके खड़ा रहता है। हमारा बाबा इतना साधारण, इतना साधारण,
बूढ़े तन में आना और कपड़े भी देखो कोई। बाबा ने कहा ना जहां मुझे रहाओ, बाबा तो रहने का चाह। बच्चों को सुख दिया उसी कमरे में, जब रहने की जगह नहीं थी। जो आज बाबा का कमरा आप देख रहे हैं, ये छोटा सा कमरा था, इसको लंच ही बना कमरा तो था, लेकिन बाबा इसके चरपाई जितना एरिया में रहते थे। और वो भी बच्चों जगह नहीं थे, बच्चे यहाँ आके सो जा, वही बाबा के कमरे में सोए होते थे। कहा भगवान के लिए लोग मंदिर इतने बड़े बड़े महल बनाते हैं, और बाबा कहते हैं नई दुनिया की स्थापना करने के लिए बाप को 3 पैर पृथ्वी में नहीं मिलती। जब ये मकान लिया गया जो पांडव भवन है, पहले तो वहां कोटा हाउस में रहते थे, तो गवर्नमेंट के बार बार नोटिस आ गए खाली करो, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ रिहेबिलिटेशन के लिए थे। आखिर नोटिस मिला 6 महीने में खाली नहीं करोगे आपका सामान फेंक दिया जाएगा। तो बाबा ने कहा बच्चे, विश्वचंद को कहा बच्चे जाओ, विश्व किशोर बच्चे जाके ढूंढो कोई मकान है। तो बिल्कुल शहर से बाहर ये घोड़े बांधने की जगह थी, पांडव भवन घोड़े बांधने की जगह थी किसी की। तो वो भैया बेचने, और बड़े अचरज की बात है उस व्यक्ति ने दोबारा केस कर दिया कि मेरा वापस मिले। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई। भगवान जो सारी सृष्टि का मालिक है, उसको 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिल रहे हैं। आखिर वकील ने कहा कि भाई ये लोभी है, इसको कुछ और एक्स्ट्रा दे दो। तो उसको एक्स्ट्रा दिया, देखो तय करने के बाद भी मुकर गया। आखिर उसको दिया गया। ये जो छोटा हॉल आप देखते हैं हिस्ट्री हॉल, ये नहीं था। तो अंदर घुसते हैं, जब घुसते हैं लेफ्ट हैंड को जो कमरे बने, ये नहीं थे, कुछ भी नहीं था। तो बूंद बूंद से कैसे बाबा ने कहा बच्चे तुम मेरे वही कलम पहले वाले, वही विजय माला के दाने हो, निश्चय रखो। बाबा हमको ज्ञान सुनाते हैं, दुआएं देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, प्यार करते हैं। कैसे बाबा ने इस यज्ञ को आगे बढ़ाया, कमाल है बाबा की। कैसे आकर के ठिक्कर को ठाकुर बनाते हैं, कांटे को फूल बनाते हैं। जहर हंस हंस के पी लेना और अमृत बांटते जाना, पीने और पिलाने में तुम्हारी याद आती। तो बाबा हम कहते हैं बच्चे मैंने तुमको ज्ञान दिया है, तुम अपने स्वमान में टिको। कितने ऊंचे 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 बाप के बच्चे हो। सोचो तुम्हारे अंदर कैसे दैवी गुण होने चाहिए। इन दैवी गुणों को खींच के लाओ। मुझे अंतर्मुखता, गंभीरता, सहनशीलता, नम्रता, पवित्रता, सरलता, दिव्यता, मधुरता, इन सब गुण में सजना है, तब मैं बाप का बच्चे कहने के लायक हूं। भगवान ने मुझे बच्चा माना। तब कल बाबा ने कहा तुम सोचो, तुम ईश्वरी संतान हो, गॉडली चाइल्ड हो। बच्चे तुम्हारे अंदर कहते हैं अच्छे रॉयल मैनर्स होने चाहिए। तो इन गुणों को खींचना है। जैसे श्रृंगार करते हैं अपने बहनें माताएं, एक एक हाथों का अंगूठियां डालेंगी, ये करेंगी, वो करेंगी, अपने हाथों पे मेहंदी लगाती हैं। इसी प्रकार से तुम्हें इन अपने आप को, स्वयं को, खुद को सजाना है। बाबा हिम्मत है बच्चे, मदद है बाप। और सच में मैंने देखा है, हम अगर एक बात कोने बैठ करके सोचते हैं कि अगर हम नहीं धारण करेंगे तो हम कहीं के भी नहीं रहेंगे। भगवान ने जो देना था वो तो दे दिया। अब पढ़ना मेरा काम है, बनना मेरा काम है। बाबा की तो दुआएं, बाबा का आशीर्वाद, बाबा का प्यार, बाबा की अनुकंपा तो मेरे साथ है ही है, लेकिन बनना तो मुझे है। स्टूडेंट को पढ़ना है, माँ बाप फैसिलिटी दे सकते हैं, टीचर दिल जान शौक से पढ़ाएगा, सब कुछ करेगा, लेकिन पढ़ना तो स्टूडेंट है। तो बाबा कहते हैं सोचो तुम्हें कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है। बार बार बाबा बता रहे हैं बच्चे ये सृष्टि का परिवर्तन होना ही है, होना ही है, होना ही है। ये भावी अटल है, अटल है, किसके रोके रुका है सवेरा।
कलयुग जा रहा है, सतयुग आ रहा है, अब आपको क्या करना है? इसलिए अंतर्मुखी बन करके जा विचार करो, बस थोड़े समय के हम मेहमान हैं, करना क्या है? रहो यहाँ, लेकिन मेरा नहीं है, बाबा का है। शरीर बाबा का है, मैं बाबा का हूँ, बाबा के दिए हुए श्वासों से मैं जी रहा हूँ, बाबा का है। तो बाबा का समझ के चलोगे तो अंत समय कुछ याद है, बाबा का तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। और बाबा ये प्रतिज्ञा करते हैं कि बच्चे तुमको मैं फूलों की सेज पर बिठाऊंगा। जो बताया गया कि भगवान पुष्पक विमान भेजते हैं, ऐसा आपके साथ हो। ये हमने खुद ब्रह्मा बाबा को देखा। देखिए शरीर छोड़ने से पहले पौना घंटा कितना बाबा ने प्रेम से महावाक्य उच्चारण किए। उस दिन बाबा को जरा भी खांसी भी नहीं आई, बाबा ने गला भी साफ नहीं किया, नहीं तो बाबा को बहुत खांसी आती थी, जैसे कि वो अपने सारे पाप कर्मों को जीत चुका है। और बिल्कुल स्ट्रेट गद्दी पर, बाबा के सामने गद्दी में कोई टेक नहीं होती थी, जो अभी भी संदल पड़ी है वही के वही। और बाबा कैसे टांग पर टांग चढ़ा के बैठ, और हम तो आज के टांग पे टांग भी नहीं चढ़ा सकते। तो कितने वो प्रकृति जीत बने, माया जीत बने। मुरली सुनाने के बाद बाबा वहां से लेकर के 20 पार तक पैदल ले जाते। 20 पार का आप लोगों ने देखा है ना, पैदल जाना पैदल आना, और खुशियां भरी, कोई थकावट नहीं, क्योंकि यज्ञ की हालत ऐसी थी। बाबा वहां जाते थे, बच्चे खाओ, चेरी खाओ, ये खाओ, वो जो रास्ते फ्रूट, बच्चे अब नाश्ता करोगे? नहीं बाबा पेट भर गया। घुमा के भी लाना। दादियां बोलती हैं, भूरी दादी का, हमको तो बाबा लाइट लाइट दिखाई देती, उस समय हमें कोई साक्षात्कार नहीं होते थे। कैसे दिन बीत रहे हैं, रात बीत रहे, पता है नहीं। कभी तो कहा मोहे ज्ञान के झूले झुलाए कोई। तो ज्ञान का झूला ऐसा है, ज्ञान में अगर आप गहराई में जाओगे ना, इतना आनंद आता है, इतना आनंद आता है, मैं आपको क्या बताऊं। हेरी मैंने पाए हो 3 रत्न है, ज्ञान, सेवा, और बाबा ने हम बच्चों को दैवी गुणों से। बहुत खुशियां खुशियां ही खुशियां पाए तेरे प्यार में बाबा, जन्नत 1000 पाए तेरे संसार में। ये जो ब्राह्मण जीवन है ना, अति 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 खुशियों भरी जीवन है। भगवान हर समय हम पालनहार, हमें प्यार कर रहा है, पुचकार रहा है, उसकी पालना में हम पल रहे हैं। तभी कहा भगवान पालना करते हैं, पढ़ाते हैं, और सदगुरु बन करके हमें प्योरीफाई करते हैं। एक भी जरा सा भी सुई की नोक जितना भी दाग ना रह जाए। कितना बाबा शिक्षा देते, शिक्षा देते, रक्षा करते, अपना सर्वस्व लुटाते। कितना हम बाबा के कर्जदार हैं, कितने भी जन्म ले हम बाबा का कर्जा चुका नहीं सकते। ऐसा प्यारा जीवन बाबा बनाने आए। तो सोचो हमें क्या करना चाहिए। बाबा आप जो कह रहे हैं हम पूरा 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 बन के दिखाएंगे, ऐसा हमें अपने से प्रतिज्ञा करनी है। अच्छा, ओम शांति।